सो अब हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। सो हम जैसे प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर दो सेट्स बनाते थे। एक स्पैन्ड वर्टिसेस का सेट होता था जिसको हम एस कहते थे, और दूसरा ऐसे वर्टिसेस जो अभी तक स्पैन नहीं होते थे जिनको हम वी माइनस एस कहते थे। सो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। एक हमारे पास सेट होगा एस और एक सेट होगा वी माइनस एस। अब एस सेट वो होगा जिसमें वो वाले वर्टिसेस होंगे जिन तक का हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया है, और वी माइनस एस सेट वो होगा जिनका अभी तक हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं किया। सो ये जो आपको येलो सर्कल नज़र आ रहा है ये सेट एस है। इसमें जो वर्टिसेस ऐड हो चुके हैं उनका आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया अभी तक, और ये जो बाकी के ये जो तीन वर्टिसेस हैं ये वी माइनस एस सेट के अंदर है। ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे इस आइटरेशन में अगला वर्टेक्स उठाना है जो आपने इस सेट एस के अंदर ऐड करना है। ठीक है। सो आपके पास सिस्टम तीन वर्टिसेस अवेलेबल हैं वी माइनस एस के अंदर, तो अभी इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे। सो अगर वाई देखें, वाई का हमारे इस सोर्स वर्टेक्स से इस टाइम कितना डिस्टेंस बन रहा है 4। और अगर z देखें तो z का हमारे पास जो इस टाइम डिस्टेंस बन रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स दैट इज 5। अगर x की बात करें तो x के लिए हमारे पास एक ये पाथ अवेलेबल है 2 + 2 4, ये दूसरा पाथ भी 4 वाला अवेलेबल है, और एक ये और पाथ अवेलेबल है विच इज 2। सो x का इस टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s से बन रहा है 2। ठीक है। अब इन तीनों वर्टिसेस में सबसे करीब कौन सा है हमारे सोर्स वर्टेक्स के, x। ठीक है। इसका डिस्टेंस 2 है फ्रॉम आवर सोर्स वर्टेक्स s। ठीक है। सो तो अब इस आइटरेशन में हम कौन सा वर्टेक्स फिर सिलेक्ट करेंगे, x वर्टेक्स। ठीक है। x वर्टेक्स को हम अपने इस सेट s के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। यानी इस आइटरेशन में हमने s तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया। अब जब हम x तक का हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया है, फिर इसके बाद अगला हम काम क्या करेंगे कि x के एजेस को रिलैक्स करेंगे ताकि चेक कर सकें कि क्या इसके जो नेबरिंग वर्टिसेस हैं किसी उनमें से भी किसी का अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकलता हो तो वो भी निकाल लें। जैसे हमारे पास जो लेमा 4 है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और इस प्रेजेंटेशन में भी प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, उसमें हमने यही कहा था ना कि जब हमारे पास हमने एस से वी तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है और यू सेकंड लास्ट वर्टेक्स, अगर हमने वहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया है तो फिर हम यू वाले से वी वाले एज को रिलैक्स कर दें तो वी तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकल आता है। तो वही आइडिया हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जब हम एक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेते हैं फिर हम एक्स के एजेस को रिलैक्स करते हैं ताकि देखें कि उसके नेबर्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकल रहा है तो वो हम फिर कंप्यूट कर लें। सो जब x के बाद x हमने सेलेक्ट किया है जब, तो इसके जो एजेस हैं उनको जब हम रिलैक्स करेंगे तो ये जो y और z वर्टिसेस हैं हो सकता है कि इनकी वैल्यूज अपडेट होती हों। रिलैक्सेशन में आपने देखा था ना कि नेबरिंग जब आप एज को रिलैक्स करते हैं तो वर्टेक्स की जो वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है d जो वैल्यू थी dv वैल्यू वो अपडेट होने की चांस होता है। सो यहाँ पे प्रीवियसली हमारे पास y तक का डिस्टेंस 4 था। ठीक है। जब हमने x को भी ऐड कर दिया है तो अब हमारे पास x के थ्रू एक पाथ आ गया y तक जाने का। ठीक है। सो तो इस की वजह से ये अपडेट होके अब 3 हो गया। ठीक है। x अब आपका इस सेट के अंदर आ गया। इसी तरह अगर हम z की बात करें तो z भी x के थ्रू अपडेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 2 जो x तक का शॉर्टेस्ट पाथ है प्लस 2 ऑफ दिस एज तो z की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो इसलिए हम एजेस को रिलैक्स करते हैं आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड अ वर्टेक्स। सो तो अब हमने देखा है कि ये थोड़ा सा प्रिम्स एल्गोरिदम से भी मिलता जुलता है। ठीक है। और इसमें भी हम एक ट्री बना रहे होते एक सोर्स नोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रूटेड एट एस और हर नोड जो है वो एक प्रीवियस नोड का ट्रैक भी रख रही होती है। प्रिम्स एल्गोरिदम के अंदर हम क्या कर रहे होते थे कि चीपेस्ट एज फाइंड कर रहे होते थे। ठीक है। दैट क्रॉसेस द एज जो हमारा जिसको हम लाइट एज भी कहते थे, जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं चीपेस्ट पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक चीपेस्ट एज नहीं सिलेक्ट कर रहे बल्कि चीपेस्ट पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं और वो भी रूट नोड से जो कि सोर्स नोड है। ठीक है। सोर्स वर्टेक्स है। और हर आइटरेशन के अंदर हम वो नोड इंक्लूड करते हैं जिसका चीपेस्ट पाथ हो फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स एस।
सो अब ये आपके पास सेम ग्राफ है, ठीक है। इसके ऊपर आप जब प्रिम्स एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं और डाइजेस्ट्रास अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आते हैं। जैसे अगर आप सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करें और अगर आप प्रिम्स एल्गोरिदम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो प्रिम्स क्या करता है, जो सो आपके पास कट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो लाइट एज कौन सा है, ये 5। सो ये 5 को सिलेक्ट कर लेगा। अब ये दो वर्टिसेस ऐड हो गए तो ये कट बन गया। अगला शॉर्ट एज कौन सा ये सिलेक्ट करेगा, ये 4 वाला, ठीक है। और फिर ये फाइनली ये 1 वाला एज सिलेक्ट करेगा, तो आपके पास ये ट्री बन जाएगा जिसको आप एमएसटी कहते हैं। और अगर आप डाइजेस्ट्रा अप्लाई करें, सोर्स वर्टेक्स से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सोर्स वर्टेक्स से जब आपने स्टार्ट किया तो इस नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 5। ये जो इसके 1 हॉप अवे है, ठीक है। और इस नोड तक का पाथ है 6, तो आप ये वाले ही सिलेक्ट करेंगे जो कम डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो आप ये एज पहले सिलेक्ट हो गया। फिर अब आपके पास इस तक का जो पाथ है वो, एक तो आपके पास ये 5/5 + 4 वाला पाथ है, ठीक है, ये 9 है। और फिर आपके पास ये पाथ है 6 है, ठीक है। तो आप ये वाला एज सिलेक्ट करेंगे, सही हो गया। फिर उसके बाद आपने अब आपके पास इस तक का अगला पाथ कौन सा अवेलेबल है, एक तो 6 + 1 7 वाला और एक ये 5 + 4 9 वाला, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। सो एमएसटी के केस में आपके पास ये ट्री बनेगा और डाइजेस्ट्रा के केस में आपके पास ये ट्री बनेगा। सो दिस इज आवर एल्गोरिदम। शुरू सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर ये आपका सेट एस है, ठीक है। जो आपका सेट ऑफ डिस्कवर्ड नोड्स है जिनका, यानी जिनका अभी तक आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया है। फिर आपकी ये प्रायोरिटी क्यू है, इसके अंदर आपके शुरू में ये जो सेट एस है ये एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर सारे के सारे वर्टिसेस होंगे और इन वर्टिसेस की कीज क्या होंगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स। और ये एल्गोरिदम हम कब तक चलेगा, वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, यानी जब तक हमने क्यू को एम्प्टी नहीं कर दिया तब तक हम क्या करें, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मिन करें, ठीक है। क्यू से वो वर्टेक्स एक्सट्रैक्ट करें जो हमारे सोर्स वर्टेक्स से इस टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसको एस के अंदर ऐड कर दें। फिर जब आपने इसको एस के अंदर ऐड कर दिया है तो फिर आपने इसके एजेस को रिलैक्स करना है। अब जब आप एजेस को रिलैक्स करते हैं तो हो सकता है कुछ वर्टिसेस की फिर की डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि रिलैक्सेशन में होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। आपके पास ये सोर्स वर्टेक्स है, इस बाकी सबके लिए अभी इनफाइनाइट वैल्यू लिखी हुई है डिस्टेंस की, और इसके लिए 0 है क्योंकि एस से एस तक जाने में आपको 0 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप इसके जो नेबर्स हैं वो पहले एक्सप्लोर करें, ठीक है। 1 हॉप अवे जो इसके नेबर्स हैं वो एक्सप्लोर करें आप। तो ये आपके पास 2 नेबर्स आ जाते हैं, इस तक जाने की डिस्टेंस 10 है, इस तक जाने का डिस्टेंस 5 है। तो आप चूज कौन सा करेंगे, जो कि इसके ज़्यादा करीब है आपकी सोर्स नोड के। तो आप ये 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर अब आप 5 के नेबर्स देखें, ठीक है। सो 5 के नेबर्स आपके पास 3 अवेलेबल हैं। सो 5 से आप सॉरी एक्स, ये 5 जो है ये तो डिस्टेंस है, ठीक है। सो एक्स के आप नेबर्स देख रहे हैं, इसके 3 नेबर्स हैं, यू वी और वाई। इन तीनों नेबर्स का आप सोर्स नोड से डिस्टेंस निकालें। वाई का सोर्स नोड से डिस्टेंस क्या बनता है, 5 + 2 7। और वी का डिस्टेंस क्या बनता है, 5 + 9 14। और यू का डिस्टेंस सोर्स नोड से क्या बनता है, 5 + 3 8, ठीक है। तो अब इनमें से आप सिलेक्ट कौन सा करेंगे जिसका डिस्टेंस सबसे कम है। सो ये जो 7 है इसका डिस्टेंस सबसे कम है, सॉरी वाई, इसका डिस्टेंस सबसे कम है 7, तो आप वाई चूज कर लेंगे। अब ये भी आप देख लें कि साथ साथ आप प्रेडिसेसर भी यहाँ पे सेव करते जा रहे हैं। तो आपने 7 को चूज कर लिया। सो 7 को चूज करने के बाद आप अब ये जो u है इस तक का भी आप डिस्टेंस आपने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, सोर्स नोड से। 7 का नेबर कौन सा है, v, ठीक है। तो आप 7 को जब आपने चूज किया आप इसके एजेस को रिलैक्स करेंगे। 7 का एक ये एज है, ठीक है। सो आप जब इसको रिलैक्स करेंगे तो v की वैल्यू 14 से अपडेट होके 13 हो जाएगी, ठीक है। सो आपके पास ये 2 वर्टिसेस अवेलेबल हैं। आपने देखना है कि इनमें से सोर्स नोड से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा है, दैट इज दिस u वर्टेक्स, ठीक है। तो इसलिए आप u को सिलेक्ट करेंगे।
सो यू को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इसके एजेस को रिलैक्स करेंगे, इसका एक ही एज अवेलेबल है, जैसे ही आप कोई वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे उसी टाइम आप उसके एजेस को रिलैक्स करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सो आउट गोइंग एजेस को। सो यू का आउट गोइंग एज ये है, इसको जब आप रिलैक्स करते हैं तो वी की वैल्यू 9 हो जाती है। सो अब फाइनली आप वी को सिलेक्ट कर लेंगे और आपके पास सारे वर्टिसेस तक का शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। सो अब हम इसकी करेक्टनेस देख लेते हैं। करेक्टनेस हमारे पास हमारा क्लेम क्या है कि जब हमारा एल्गोरिदम टर्मिनेट होगा तो एवरी डी यू वुड बी इक्वल टू द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन एस एंड यू। सो अब हमारे पास लेमा 3 क्या कहता है कि एक दफ़ा जब डी यू ने ये वैल्यू अचीव कर ली डेल्टा एस यू वाली, तो उसके बाद तो ये इसी पे रहेगा, ठीक है। और हमने अब प्रूफ क्या करना है कि फॉर ईच यू इन वी डी यू इज इक्वल टू डेल्टा एस यू व्हेन यू इज इंसर्टेड इन एस। सो हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंप्यूट कब होता है, जैसे ही हम ये इंसर्ट करते हैं सेट एस के अंदर, ठीक है। सो ये जो हमारा एल्गोरिदम था, ये इसमें जब ये एस के अंदर इंसर्ट होता है तो उस टाइम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंप्यूट हो चुका होता है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जब जैसे ही हम क्यू से निकालते हैं और एस के अंदर इंसर्ट करते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट हो चुका होता है। और इसको प्रूफ हम कंट्रडिक्शन से करेंगे, ठीक है। सो लेट सपोज कि यू वो पहला वर्टेक्स है जिसके लिए डी यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एस यू जब इसको इंसर्ट किया हमने एस के अंदर, यानी इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो करेक्ट इनकरेक्ट कंप्यूट हो गया, ठीक है। सो यू वो ऐसा पहला वर्टेक्स है। यू से पहले कुछ वर्टिसेस ऐड हो चुके होंगे एस के अंदर, लेकिन हम कह रहे हैं कि यू वो पहला वर्टेक्स है जिसके लिए इनकरेक्ट कंप्यूट हुआ। अब डी ऑफ एस की वैल्यू, जो डी ऑफ एस है वो तो हमारा सोर्स वर्टेक्स है ना, वो तो सबसे पहले एस के अंदर इंसर्ट होता है और उसके लिए हमने डी ऑफ एस 0 रखा होता है और उसके लिए डेल्टा एस भी 0 होता है। तो ये जो यू वर्टेक्स है ये सोर्स वर्टेक्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी जब यू एस के अंदर इंसर्ट होगा तो एस उस टाइम एम्प्टी नहीं होगा, उसमें एटलीस्ट भी सोर्स वर्टेक्स तो होगा। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि डी ऑफ यू जो है वो इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता। अगर ये इनफाइनाइट हो, यानी ऐसा वर्टेक्स हो जहाँ पे पाथ ही एग्जिस्ट ना करता हो, तो उसके लिए तो डेल्टा एस वैसे ही इनफाइनाइट है, ठीक है। तो डी यू भी अगर इनफाइनाइट है तो ये तो करेक्ट होगा कि डी यू इज इक्वल टू डेल्टा एस यू हो जाएगा इस केस में। तो सो ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि एस से यू के दरमियान पाथ एग्जिस्ट ना करता हो। एस से यू के दरमियान पाथ तो एग्जिस्ट करना है, ठीक है। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा। एस से यू तक का एक शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है हमारे पास, ठीक है, जो हो सकता है इस एज एक्स वाई के थ्रू गुजर रहा हो, दो इंटरमीडिएट वर्टिसेस हैं एक्स और वाई, इनके थ्रू गुजर रहा हो। ये जो आउटलाइंड पोर्शन है दिस इज सेट एक्स, ठीक है, और इस पाथ के कुछ वर्टिसेस सेट एक्स के एस के अंदर ऑलरेडी भी हैं, ठीक है, जैसे ये एक्स इसके अंदर ऑलरेडी है। अच्छा, अब ये जो पाथ है एस से यू तक का, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक एस से एक्स तक का पाथ। एक्स ऑलरेडी ऐड हो चुका है इस सेट के अंदर, ठीक है। और हमने कहा कि यू वो पहला वर्टेक्स है जिसके लिए इनकरेक्ट डिस्टेंस कंप्यूट हुआ है, यानी एक्स तक तो सही कंप्यूट हुआ हुआ है इसका मतलब है, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाई वर्टेक्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स के साथ, और यहाँ से हम अगला पाथ P2 कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो P1 है ये एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, और ये P2 भी एम्प्टी भी हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे कोई कुछ एजेस भी हों, ठीक है। और इसी तरह P1 में भी हो सकता है कुछ एजेस भी हों। डी वाई, हमारा क्लेम क्या है कि डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस वाई व्हेन यू इज इंसर्टेड इनटू एस। ये क्लेम हम प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब हम इंसर्ट तो यू कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि डी वाई का भी उस टाइम पे ये डेल्टा एस वाई कंप्यूट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि x इसका इमीडिएट प्रीवियस वर्टेक्स है, ठीक है। तो जब हमने x को इंसर्ट किया, उसके एजेस को रिलैक्स किया, तो y तक का तो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट हो गया बाय लेमा 4। डी वाई का तो ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट हो चुका हुआ है क्योंकि हम x इंसर्ट कर चुके हुए हैं। डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस वाई, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा एस यू, क्योंकि u जो है वो इस पाथ पे कहीं इस पाथ पे बाद में आ रहा है y के, ठीक है। और हमने कहा है कि ये पाथ नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। डेल्टा एस वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा एस यू, और क्योंकि और हाँ, दूसरी assumption ये है कि हमारे सारे नॉन नेगेटिव एजेस हैं, तो इसलिए डेल्टा एस वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा एस यू लेस देन इक्वल टू डी यू।